हेलो किड्स। आज हम जेनेटिक्स में एपिस्टेसिस के ऊपर बात करेंगे। एपिस्टेसिस, ठीक है। एपिस्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग अपॉन। ग्रीक में इसका वर्ड मतलब होता है स्टैंडिंग अपॉन। इसका मतलब होता है कि कोई भी जीन, एनी जीन दैट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन, ठीक है। कि कोई भी जीन है, ठीक है, वो किसी दूसरी नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को अगर मास्क कर देती है, ठीक है, तो जो मास्क करती है वो कहलाती है क्या? एपिस्टेटिक जीन, ठीक है। कि भाई कोई भी दो जीन है, कोई भी दो जीन है, ठीक है, कोई भी दो जीन है, ठीक है, तो एक जीन किसी दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर ले या रोक दे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एपिस्टेसिस। और जो जीन, कोई जीन जब किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को या फिनोटाइप को मास्क कर ले, उस टाइप की जीन कहलाती क्या है? एपिस्टेटिक जीन, ठीक है। उस टाइप की जीन कहलाएगी क्या? एपिस्टेटिक जीन, ठीक है। और जो जीन मास्क होगी वो कहलाएगी क्या? हाइपोस्टेटिक जीन। तो एक हो गई क्या? एपिस्टेटिक जीन, और एक हो गई क्या? हाइपोस्टेटिक जीन, ठीक है। हम ये जानते हैं कि जो फिनोटाइप है वो जीनोटाइप पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का जीनोटाइप होगा, उस टाइप का फिनोटाइप जो होगा वो एक्सप्रेस करेगा। अभी हम जेनेटिक्स में हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन देखा, हमने डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन देखा, ठीक है, हमने पॉलीजीन इंटरेक्शन देखा, ठीक है, और इसके अलावा हमने डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इन सब की हमने बात की। अब हम नया एक टॉपिक ले रहे हैं जो क्या है? एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या होता है? हमने ये भी देखा कि जो जीन होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं एज एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिनोटाइप के रूप में, ठीक है। जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब एपिस्टेसिस में का अगर अपन कॉन्सेप्ट लें, ठीक है, एपिस्टेसिस का हम आज आप ध्यान से सुनिएगा। एपिस्टेसिस हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन जब पढ़ा तब हमने अलग बात की, उसमें अलग टाइप का रेशियो आया। जब हमने डुप्लीकेट जीन की बात की तो हमने अलग बात की और उसमें अलग टाइप का रेशियो आया। जब आपके हम पॉलीजीन का एग्जाम्पल देंगे तो उसमें अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। अभी आप एपिस्टेसिस मतलब कुछ एग्जांपल्स जो कि मेंडल के नियम से डेविएटेड है, ठीक है। तो एपिस्टेसिस में क्या होता है? एपिस्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग अपॉन। जब कोई जीन, ठीक है, किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे, ठीक है, कि दो जीन है किसी फिनोटाइप के लिए, कोई भी फिनोटाइप है उसके लिए दो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जब एक जीन किसी दूसरे जीन के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को रोक दे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिस्टेसिस। और जो जीन जो किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक रही है वो कहला रही है क्या है? एपिस्टेटिक जीन, ठीक है। और वो जीन जिसका एक्सप्रेशन रुक रहा है किसी दूसरे जीन की प्रेजेंस में वो कहला रही है क्या? हाइपोस्टेटिक जीन। तो एनी जीन दैट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर, कोई जीन जो किसी दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर ले या उसको छुपा दे या उसको रोक ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेटिक टू दैट जीन, ठीक है। तो एनी जीन दैट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन एलिलिक जीन इज एपिस्टेटिक टू दैट जीन, ठीक है। ये डोमिनेंस के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एपिस्टेसिस जो है वो शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद डोमिनेंस, क्योंकि एपिस्टेसिस में क्या है? जीन है, ठीक है, जो मास्क कर रही है किसी दूसरे नॉन एलिलिक जीन को, उसके एक्सप्रेशन को। एक जीन किसी दूसरी नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रही है एपिस्टेसिस में, ठीक है। और डोमिनेंस में क्या होगा? एक जीन की एक अलील किसी अपनी ही दूसरी अलील को उसके एक्सप्रेशन को रोकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एपिस्टेसिस में एक जीन दूसरी नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को रोक रही है।
जबकि डोमिनेंस में एक ही जीन में दो अलील्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक अलील जब दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को रोके उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब एपिस्टेसिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स। जब डिफरेंट जीन मतलब नॉन अलील्स, ठीक है, एपिस्टेसिस क्या, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स होता है। ठीक है, जबकि अब यहां पर बताया देखो, एपिस्टेसिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स। जब अलग अलग जीन्स होती है और उनके इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस। और डोमिनेंस इज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट अलील्स ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन के डिफरेंट अलील्स के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंस। और एपिस्टेसिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स, नॉन अलील्स। जबकि डोमिनेंस इज इंटरेक्शन बिटवीन different alleles of the same gene. ठीक है, thus following a dihybrid cross fewer than the typical 4 phenotypic classes will be observed with epistasis. तो मतलब डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें 4 अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन मिले थे। ठीक है, लेकिन जो एपिस्टेसिस है हमें उनमें कम मिलेगा, हम फ्यूअर देन द 4, फ्यूअर देन द टिपिकल 4। ठीक है, तो thus following a dihybrid cross fewer than the typical 4 phenotypic classes will be observed with epistasis. अब सबसे पहले हम लेते हैं एपिस्टेसिस जो है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। एक होती है रेसेसिव एपिस्टेसिस और एक होती है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस वर्ड का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए कि एक जीन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोकेगी। ठीक है, एक जीन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोकेगी। जीन में क्या प्रेजेंट है, एलील्स प्रेजेंट है। अब नाम से पता पड़ रहा है आपको रेसेसिव। जब रेसेसिव अलील्स किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोके तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, रेसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, जब रेसेसिव अलील किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोके तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, रेसेसिव अलील जब किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोकता है तो उसे हम बोलते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, यहां पर अपन एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर हमने एग्जांपल लिया किसका, लैब्राडोर रिट्राइवर ब्रीड ऑफ डॉग्स। ठीक है, लैब्राडोर रिट्राइवर ब्रीड ऑफ डॉग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोट कलर एक ब्लैक दिख रहा है, एक ब्राउन दिख रहा है और एक येलो दिख रहा है। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन और येलो। तो मतलब जो कोट कलर है वो डिटरमाइन दो जीन्स कर रहे हैं, एक कर रहा है बी और एक कर रहा है ई। ठीक है, तो जो बी है, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ पिगमेंट डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बी जो है, जीन बी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अमाउंट ऑफ पिगमेंट डिपोजिशन, अमाउंट ऑफ पिगमेंट डिपोजिशन, पिगमेंट डिपोजिशन, कितना अमाउंट पिगमेंट का डिपोजिशन होगा। ई किसके लिए है, वेदर और नॉट देयर विल बी पिगमेंट इन द फर। ठीक है, वेदर और नॉट देयर विल बी पिगमेंट इन द फर। ठीक है, तो दो जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कोट कलर। ठीक है, ऑफ द लैब्राडोर रिट्रीवर ब्रीड ऑफ द डॉग्स। ठीक है, अब हमने यहाँ बता दिया बी का क्या काम है, अमाउंट ऑफ पिगमेंट डिपोजिशन। क्या कि बी लोकस जो है एनकोड्स जीन फॉर एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो जब भी डोमिनेंट अलील बी प्रेजेंट होगा, ये डोमिनेंट बी प्रेजेंट है, ठीक है, तब क्या होगा, ब्लैक कलर होगा। जब भी डोमिनेंट बी प्रेजेंट है, ठीक है, तब क्या होगा, ब्लैक कलर होगा। एफिशिएंट पिगमेंट प्रोडक्शन, हेयर अपीयर्स ब्लैक। ठीक है, और कैपिटल ई प्रेजेंट है, कैपिटल बी और कैपिटल ई जब प्रेजेंट है तो वो क्या देगा, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कोट कलर। जब रेसेसिव बी प्रेजेंट है
रिसेसिव अलील बी प्रेजेंट है लेकिन ई कैपिटल है, ई कैपिटल है तो हेयर कलर क्या होगा, ब्राउन, हेयर कलर क्या होगा, ब्राउन, ठीक है, हेयर कलर ब्राउन होगा। लेकिन जब रेसेसिव दोनों ही ई प्रेजेंट है, भले ही यहाँ पर बी कैपिटल हो या स्मॉल बी हो, ठीक है, यहाँ पर भले ही कैपिटल बी हो या स्मॉल बी हो, लेकिन ई दोनों ही रेसेसिव है, ई दोनों ही रेसेसिव है, ठीक है, तो ई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेदर और नॉट देयर विल बी पिगमेंट इन द फर, ठीक है, कैपिटल ई जो रिस्पॉन्सिबल है वो उसके लिए पिगमेंट इन द फर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर दोनों ही स्मॉल ई प्रेजेंट है, अगर दोनों ही स्मॉल ई प्रेजेंट है तो फर कलर जो आपका कोट कलर होगा वो क्या होगा, येलो होगा, येलो होगा, येलो होगा, भले वो कैपिटल बी प्रेजेंट है या भले वो स्मॉल बी प्रेजेंट है, लेकिन अगर उनके साथ में अगर रेसेसिव ई प्रेजेंट है, ठीक है, रेसेसिव ई प्रेजेंट है तो कोट कलर येलो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको रेसेसिव एपिस्टेसिस देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल ई जो प्रेजेंट है रेसेसिव फॉर्म में, ठीक है, वो मास्क कर रहे हैं ब्लैक और ब्राउन कलर को, ठीक है, वो मास्क कर रहे हैं किसको, कैपिटल बी या स्मॉल बी जीन के एक्सप्रेशन को रोक रहे हैं, ठीक है, बी के एक्सप्रेशन को वो रोक रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेसेसिव एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस, ठीक है। तो यहां पर अपन देखें तो अ सेकेंड लोकस ई, यहाँ पे देखिए अ सेकेंड लोकस ई कंट्रोल्स द डिपोजिशन ऑफ मेलेनिन इन द हेयर्स, ठीक है, मेलेनिन इन द हेयर्स, ठीक है, उसके लिए एटलीस्ट वन फंक्शनल ई एलील इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट एनी पिगमेंट, ठीक है, एटलीस्ट एक फंक्शनल ई होना चाहिए, अभी हम क्रॉस भी देखेंगे, ठीक है, कैपिटल बी के साथ में एक आपका कैपिटल ई होना चाहिए फॉर द डिपॉजिट ऑफ द पिगमेंट, या तो स्मॉल बी और ई हो तो ये ब्राउन कलर देगा, अगर कैपिटल बी और ई है, कैपिटल बी और कैपिटल ई है तो ये ब्लैक कलर देगा, ठीक है, स्मॉल बी और ई है, कैपिटल ई है तो ये ब्राउन कलर देगा, ठीक है, ठीक है, अगर आपके ये कैपिटल ई है और स्मॉल बी है तो वो क्या दे रहा है, ब्राउन कलर दे रहा है। 10 मतलब कैपिटल ई प्रेजेंट होना चाहिए कैपिटल बी या स्मॉल बी के साथ, तो वो कलर देगा ब्लैक या ब्राउन, ठीक है। दस ऑल रिट्राइवर्स दैट आर स्मॉल ई, ठीक है, जो भी स्मॉल ई वाले हैं, फेल टू डिपोजिट एनी मेलानिन, कोई मेलानिन डिपोजिशन नहीं होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, येलो होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द जीनोटाइप एट बी लोकस, भले बी लोकस पे कैपिटल बी हो या स्मॉल बी हो, अगर स्मॉल ई प्रेजेंट है तो मेलानिन का डिपोजिशन नहीं होता है और वो येलो कलर के आपको दिखेंगे, ठीक है। तो स्मॉल ई जीनोटाइप इज सेड टू बी एपिस्टैटिक, मैंने पहले ही बता दिया कि स्मॉल ई जो होगा वो एपिस्टैटिक होगा टू बोथ द कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एलील्स, ठीक है। सिंस द होमोजाइगस स्मॉल ई फिनोटाइप मास्क द फिनोटाइप ऑफ बी लोकस, ठीक है, क्यों, देखो यहाँ हम रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात कर रहे हैं, तो रिसेसिव कौन सा, स्मॉल ई ने क्या कर लिया, मास्क कर लिया फिनोटाइप ऑफ बी लोकस, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या है, एपिस्टेटिक है, स्मॉल ई जीनोटाइप जो है क्या है, वो एपिस्टेटिक है कैपिटल बी और स्मॉल बी के लिए, ठीक है। और जो कैपिटल बी और स्मॉल बी जब उनके साथ में स्मॉल ई है, ठीक है, तो कैपिटल बी और स्मॉल बी लोकस जो होगा वो क्या होगा, हाइपोस्टैटिक होगा, हाइपोस्टैटिक होगा, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन को स्मॉल ई ने रोक दिया है, ठीक है। तो द मास्किंग अलील इज इन दिस केस इज रेसेसिव, ठीक है, मास्किंग अलील जो क्या है वो रेसेसिव है इस केस में, ये इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। अब हम इसका क्रॉस देखते हैं, ठीक है, तो कैपिटल ई स्मॉल कैपिटल बी ले लिया हमने, तो ये क्या हो गया, ब्लैक कोट हो गया, स्मॉल ई कैपिटल बी ले लिया तो ये क्या हो गया, येलो कोट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं
सॉरी, अभी हम इसका गैमेट बनाते हैं। इट इज EB और EB, और ये होगा स्मॉल ई स्मॉल बी, इसके अलावा स्मॉल ई स्मॉल बी और स्मॉल ई स्मॉल बी। ठीक है, गैमेट्स बना लिया हमने। अब कॉम्बिनेशन किया, कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये सारे क्या हो गए, क्योंकि बी भी कैपिटल है और ई भी कैपिटल है, ये सारे क्या हो गए, ब्लैक हो गए। ये सारे क्या हो गए, ब्लैक हो गए, ब्लैक। ठीक है, ये F1 जनरेशन ऑल ब्लैक, F1 जनरेशन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, क्रॉस किया, कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, हमने इनको क्रॉस किया। ठीक है, क्रॉस किया, फिर इनके गैमेट्स बनाए हमने, गैमेट्स हमने बनाए इनके, तो क्या बनेंगे, कैपिटल ई कैपिटल बी, कैपिटल ई स्मॉल बी, देन स्मॉल ई कैपिटल बी एंड स्मॉल ई स्मॉल बी, कैपिटल ई कैपिटल बी, कैपिटल ई स्मॉल बी, स्मॉल ई कैपिटल बी और स्मॉल ई स्मॉल बी। ओके, अब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ऐड पेज, ऐड करंट पेज, चेकर बोर्ड बनाते हैं। वन 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, हम अब गैमेट्स रख देते हैं, कैपिटल ई कैपिटल बी, कैपिटल ई स्मॉल बी, स्मॉल ई कैपिटल बी और स्मॉल ई स्मॉल बी। इधर भी कैपिटल ई कैपिटल बी, कैपिटल ई स्मॉल बी, स्मॉल ई कैपिटल बी, स्मॉल ई स्मॉल बी हमने ले लिया। ठीक है, कैपिटल ई कैपिटल बी, कैपिटल ई स्मॉल बी, स्मॉल ई कैपिटल बी, स्मॉल ई स्मॉल बी, कैपिटल ई कैपिटल बी, कैपिटल ई स्मॉल बी, कैपिटल ई कैपिटल बी, सो स्मॉल ई कैपिटल बी, स्मॉल ई स्मॉल बी। ठीक है, अब हमें देखो ध्यान क्या रखना है, जहां पर भी कैपिटल ई और कैपिटल बी प्रेजेंट है वो होगा क्या, ब्लैक। ओके, जहां पर भी कैपिटल ई और स्मॉल बी प्रेजेंट है, ठीक है, स्मॉल बी प्रेजेंट है, तो वहां पर होगा आपका, स्मॉल बी प्रेजेंट है वहां पर होगा आपका क्या, ब्राउन। ओके, और जहां पर भी स्मॉल ई प्रेजेंट है, भले बी कैपिटल हो या स्मॉल बी हो, ये होगा क्या, येलो कलर होगा। ओके, अब हम भरते हैं आगे, तो कैपिटल ई कैपिटल ई कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ई कैपिटल ई कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई ओके, स्मॉल ई कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल बी स्मॉल बी, देन कैपिटल ई स्मॉल बी स्मॉल बी, देन स्मॉल ई कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, एंड स्मॉल ई स्मॉल बी स्मॉल बी। तो अब हम देखते हैं कि किसमें कैपिटल ई और कैपिटल बी प्रेजेंट है, वो क्या होगा, ब्लैक होगा। तो ई और बी दोनों हैं तो ये ब्लैक, ई और बी दोनों प्रेजेंट है तो ये ब्लैक,
ई और बी दोनों प्रेजेंट है तो ये ब्लैक, यहाँ पर भी ई और बी दोनों प्रेजेंट है तो ये ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर भी ई और बी प्रेजेंट है तो ये ब्लैक, यहाँ ई कैपिटल है बी स्मॉल है तो ये ब्लैक नहीं होगा। ई और बी प्रेजेंट है तो ये ब्लैक, यहाँ पर दोनों बी स्मॉल है तो ये ब्लैक नहीं होगा। ये ई और बी प्रेजेंट है तो ये ब्लैक, यहाँ पर ई और बी डोमिनेंट में है ब्लैक, यहाँ दोनों ई रेसेसिव में है तो ये ब्लैक नहीं होगा, ये भी ब्लैक नहीं होगा, ये ई और बी ब्लैक, ओके, और बाकी नहीं, ठीक है। अब हम ब्राउन देखते हैं। ब्राउन के लिए हमने क्या लिया था? ब्राउन के लिए था कैपिटल ई और दोनों स्मॉल बी, ठीक है। ब्राउन, ब्राउन कलर ग्रे ले लेते हैं, डन, ठीक है। तो स्मॉल बी स्मॉल कैपिटल ई और स्मॉल बी ये ब्राउन, ओके। ये ब्राउन, ओके, और ये ब्राउन, ओके। ये तीनों जो हो गए क्या, ये ब्राउन हो गए, ठीक है। अब हम येलो देखते हैं। येलो के लिए हम येलो के लिए हमने क्या बोला था? कैपिटल बी कुछ भी हो, स्मॉल ई होगा, ये स्मॉल ई तो ये होगा क्या? येलो कोट कलर, येलो, ओके, येलो कोट कलर, ठीक है। तो रेशियो क्या आया? ब्लैक कितने आए? हम देखें ब्लैक कितने आए। ब्लैक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो 9 हमारे क्या आए? ब्लैक आए, 9 ब्लैक, ठीक है। ब्राउन कितने आए हमारे? ब्राउन आए 1 2 और 3, ब्राउन आए हमारे 3, ठीक है। और येलो कितने आए हमारे? येलो हमारे आए 1 2 3 और 4, येलो आए हमारे 4, येलो आए हमारे 4, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या रहा? हमारा जो रेशियो वो रहा फिनोटिपिक रेशियो, नाइन ब्लैक 3 ब्राउन एंड 4 येलो, ठीक है। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस जो होता है, रिसेसिव एपिस्टेसिस में जो आपका रेशियो आया वो क्या है? 9:3:4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने एपिस्टेसिस की बात की, हमने बात की, ठीक है। और हाइपोस्टेटिक जीन और एपिस्टेटिक जीन की हमने बात की। एपिस्टेसिस और डोमिनेंस में क्या अंतर है वो बात की। इसके अलावा फिर हमने रेसेसिव एपिस्टेसिस की बात की। रेसिस्टेसिस में हमने कोड कलर ले लिया, एग्जाम्पल लिया हमने लैब्राडोर रिट्रीवर ब्रीड ऑफ डॉग्स के लिए, ठीक है। हमने बी लोकस की बात की, तो बी लोकस जो क्या है वो अमाउंट ऑफ पिगमेंट के लिए है, ठीक है। एफिशिएंट एट पिगमेंट प्रोडक्शन, हेयर अपीयर्स ब्लैक, ठीक है। पिगमेंट प्रोडक्शन के लिए होता है, मेलानिन के लिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ पिगमेंट प्रोडक्शन, ठीक है, एफिशिएंट हो गया। फिर नेक्स्ट हमने लिया, हमने ई की बात की, डिपोजिट मेलानिन इन द हेयर, पिगमेंट इन द फर, ठीक है, हेयर डिपोजिशन मेलानिन इन द हेयर, ठीक है। और एटलीस्ट वन फंक्शनल ई इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट एनी पिगमेंट दैट इज ब्लैक और ब्राउन, और जब दोनों ही स्मॉल ही होगी तो आपकी येलो कलर आएगा, ठीक है। ये स्मॉल ही जो यहाँ पर है वो एपिस्टेटिक है, और आपका जो बी है वो हाइपोस्टेटिक है। बी और स्मॉल बी इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ही हाइपोस्टेटिक है, ठीक है। फिर हमने क्रॉस किया था, ठीक है, हमने ब्लैक कोट ले लिया, हमने येलो कोट ले लिया, क्रॉस किया, और हमने फिर F2 जनरेशन में हमने ये क्रॉस देखा, ठीक है। और क्रॉस हमने किया,
ठीक है। और स्मॉल बी में हमको हम लोग ब्राउन कलर, ठीक है। और फिर हमके ओके, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने रेसेसिव एपिस्टेसिस की हमने बात की। थैंक यू।